मेडल में खारा सोना कहाँ होता है पंडित जी? इस पे तो सिर्फ सोने की पॉलिश होती है, चमक के लिए। बाजार में इसकी मोल ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी। उर्वी, इधर आओ। कल क्या कह रही थी तुम कि तुम्हें हम पर पूरा विश्वास है? ब्लाइंड ट्रस्ट, यही कहा था ना? नहीं करना चाहिए बेटा। हमारे कहे एक भी शब्द पर तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए बेटा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल जी? क्योंकि हमने अब तक जो भी सीखा है, जो भी किया है, सबका सब गलत है, एकदम गलत है। ये देख रही हो, ये हमारी 40 साल की तपस्या का इनाम है। 40 साल के आदर्श, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा का सबूत है ये। पता है दुनिया ने इसकी क्या कीमत लगाई है? 100 रुपए। जगन्नाथ मिश्रा की पूरी जिंदगी की कीमत 100 रुपए है। 100 रुपए। आज देख रही हो ना क्या हालत है हमारी। बाप दादों को बनाया हुआ हमारा पुश्तैनी घर, ये भी कराया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेटा। कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 40 साल की ईमानदारी से की गई नौकरी में कभी इतने पैसे जुटा ही नहीं पाए। क्या करते हैं, जो थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी उसमें गुजारा करते थे, खुश रहते थे और चैन की नींद सो जाते थे। कभी जिंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन बेटा आज लगता है कि क्या वाकई हम पूरी जिंदगी सिर्फ सोते ही रहे? क्या हमें भी अपने पद का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए था? रिश्वत के पैसों से अपना घर नहीं भर लेना चाहिए था? क्यों पड़े रहे हम सही गलत के चक्कर में? जिन्होंने गलत किया वो सब तो सबके सब बहुत मजे में है बेटा। बीरेन सही कहता था, सारी जिंदगी ईमानदारी करके भी तुझे क्या मिला जग्गू? बीरेन। जग्गू, ये रखो पासबुक। हमने अकाउंट में अपना नॉमिनेशन चेंज करा दिया है। अब नॉमिनी हो तुम। हाँ पूर्वी, बीरेन ही हमारे काम आएगा। ये देखो बीरेन की पासबुक, डिपॉजिट वगैरह सब मिला करके बीरेन के अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं। अगर ये 25 लाख रुपए फिलहाल हम इस्तेमाल कर लें तो मतलब बाद में धीरे धीरे करके हम सब जमा करवा देंगे बेटा। बीरेन बुरा नहीं मानेगा बेटा, हमारा जिगरी दोस्त है। वो समझ जाएगा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं बेटा। पूर्वी, अपने अंकल जी से कह दे कि इंसान की परख मुसीबत में ही होती है। आज अगर ये ईमान से चूक गए तो समझ लेना कि ईमान तो कभी था ही नहीं इनके पास। झूठ था, फरेब था, ठकोसला था। मेरे अंकल ने कहा ना कि त्रिपाठी की लड़ाई आदर्शों की लड़ाई है। तो फिर अगर आदर्श ही नहीं रहा तो फिर किस बात की लड़ाई? लड़ाई होने से पहले ही हार जाएंगे ना।
पूछ इनसे, निहत्था नहीं हो जाएंगे। पूर्वी अपने अंकल से कह दे, भले ही बात मत करे, नाराज रहे हमसे, लेकिन इनसे कह दे इन्हें हम गलत रास्ते में नहीं जाने देंगे। हमने किसी जल निगम के अभियंता के साथ बयान नहीं किया जो हमारी झोली रिश्वत के पैसे से भर दे। हमने नाता जोड़ा है जगन्नाथ मिश्रा से। सच्ची अड़ियल भावुक आदर्शवादी जगन्नाथ मिश्रा, हमें पंडित जी वैसे ही चाहिए। पूर्वी किसी दूसरे रूप में ना हम तो ना इन्हें पहचान पाएंगे और ना इन्हें स्वीकार कर पाएंगे। पूर्वी बता देना इनसे। अंकल जी, आंटी जी सही कह रही है। अंकल जी, हम सब कमजोर पड़ सकते हैं पर आप नहीं। अरे अगर आप हिम्मत हार गए तो हम सबको सही रास्ता कौन दिखाएगा? अंकल जी, पैसे हो या ना हो, हम नहीं जानते आप हमारी नजरों में कितने बड़े हैं। हम आपको टूटते नहीं देख पाएंगे। We all believe in you. तो ठीक है पूर्वी, कह दो जाकर अपनी आंटी से कि कल अपने घर की कुर्की करवाने के लिए तैयार हो जाएं। इतने बरसों में जिस घर को उन्होंने अपने प्यार और दुलार से सजाया और संजोया है, उसकी एक एक ईंट को बिखरते हुए देखना आसान नहीं होगा। ये भी कह दो अपनी आंटी जी से। बेटा पूर्वी, तुम क्यों बैठी हुई हो? जाके सो जाओ बेटा, रात के 2 बज रहे हैं। नहीं अंकल, हम ठीक है। नहीं बेटा, इस हालत में इतनी देर तक जगना ठीक नहीं है। और आंटी जी से भी कहो कि जाकर अपने कमरे में लेट जाएं, वरना फिर कमर का दर्द, गठिए का दर्द सब परेशान करने लगेगा। पूर्वी अपने अंकल से पूछ, ये क्यों नहीं सो रहे हैं? इतनी देर जागने की आदत नहीं है ना उनको। अब बस एक ही रात है इस घर में। पता नहीं इस आंगन का मोह कैसे छूटेगा। आंटी जी से कहो कि अपने कपड़े बांध लें, कल वापस गांव चले जाएंगे।
वहां के घर की थोड़ी सी मरम्मत करा लेंगे तो रहने लायक हो जाएगा। पूर्वी, 50 साल हो गए हमें इस घर में। छोटे थे जब हम ब्याह करके आए यहाँ। हमको लगा जब हम जाएंगे ना तो वो आखिरी बार होगा हमारा सामान बांधने का, जब हमारी अर्थी उठेगी यहां से। दुल्हन की तरह सजाए जाएंगे, माथे में सिंदूर, पैर में बिछिया, सिंदूर पिटारी, और अम्मा जी के आंगन से हम दुल्हन बन के जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, तेरे अंकल जी जैसे ले जाएंगे वही ठीक है। ब्याह किया ना इनसे, तभी तो हमारा मुंह बंधा इस घर आंगन से। और जाने सब कैसे हुआ कि मुंह में बनते चले गए, बनते चले गए, गृहस्थी बन गई, बच्चे बच्चे बड़े, सब आलोक, क्या कर रहे हो? देख नहीं रही हो क्या? पैकिंग कर रहे हैं हम। वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? जानती हो वो लोग आ रहे हैं, घर नीलाम होगा, उसके बाद तो हमें जाना ही होगा ना। ऐसे क्या देख रही हो? Isn't it obvious? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमने वो तुम्हारे पापा से बात की है। हाँ? हमारे पापा से? कब? कल रात को। उन्होंने कहा है कि हम दोनों उनके साथ थोड़े दिन प्रयागराज में रह सकते हैं। He's perfectly okay about it. But I am not okay about it. कुंजन, वो तुम्हारा ही घर है ना? आलोक, वो हमारे पापा का घर है, हमारा घर तो ये है ना ये। वैसे तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग वहां चले जाएंगे, और अम्मा पापा कहाँ जाएंगे? वो शायद गांव चले जाएंगे, वहां हमारा घर है, या फिर शायद काशी के घर। शायद मतलब तुम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ जाएंगे? तुमने उनसे पूछा भी नहीं ना? क्या पूछे हम? कैसे पूछे? ये उनसे बात करे कि हमने आपको बेघर कर दिया है, अब आपका आगे का इंतजाम क्या है, ये पूछे। कमाल करती हो। जानती हो हम कैसे फील कर रहे हैं इस वक्त? शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स में मुंह छुपाकर भाग रहे हो, है ना? शर्मिंदा तो हम महसूस कर रहे हैं खुद पर, तुम पर। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे क्रूशियल टाइम पर तुम अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ रहे हो। I just can't believe it. Just can't believe. What you can't believe यार? मानते हमारी गलती हो गई, हमने किसी पे विश्वास किया, धोखा मिला हमें। हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि हम कुछ भी करेंगे, इस घर को बचाएंगे। लेकिन पापा ने क्या किया? हमारे अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दी। अरे हम उनका साथ देना चाहते तो भी नहीं दे सकते, नफरत करते हैं हमसे, वो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अम्मा हमारी बेल करवा के लाई, अब अम्मा से भी बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है घर एक बार नीलाम हो गया तो वो हमें यूं ही माफ कर देंगे? अच्छा, वैसे एक बात बताओ आलोक, वो तुम्हें माफ कर दे, ऐसा कुछ भी किया है तुमने? बोलो आलोक, बोलो। ठीक है, इनफ इज इनफ।
तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस है, तुम बोलते रहो, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, समझे? हम कहीं नहीं जाएंगे आलोक, हम यहीं रहेंगे अम्मा पापा के पास। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आलोक, आलोक, आई बेग यू, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो कि हम ये सोच में पड़ जाएं जिस इंसान के साथ हमने पूरी जिंदगी बिताई है, हम तो शायद उसे पहचानते भी नहीं। जी जी नमस्ते। हमें सुबोधकांत त्रिपाठी जी ने भेजा है। घर की नीलामी होने वाली ना आज। है नीलामी? लेकिन वो तो 12:30 बजे होनी थी। हाँ, लेकिन उसके पहले हमें आपके सामान और फर्नीचर की लिस्ट तैयार करनी है। ये क्या कह रहे दीपक? कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं? दीपा, उन्हें रोको मत, आने दो, उनका काम है, करने दो। दीपा, मैं समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन से सामान की लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? नीलामी तो घर की होनी है ना। अम्मा, मामा, क्या है मामा? आइए आप लोग। अंदर क्यों अंदर जाने दिया भाई ने? अभी थोड़ी की बात होती। पी लो। ये तो कैसे दे, और ये तो सीधे अंदर चलते चले जा रहे। रुक जाओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ राम, ये तो अंदर घुसे चले जा रहे। सुनिए,